हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और मेरे चैनल का नाम है आर्यन्स लर्निंग। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि मैंने आपको एक स्टोरी पढ़ाई थी जो था चैप्टर 8 ए गेम चांस एनसीईआरटी का इंग्लिश हनीशक्ल क्लासिक्स के बच्चों के लिए। तो उसमें मैंने पूरी स्टोरी कंप्लीट कर दी और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे यानी सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें पहले लिखा है वर्किंग विद द टेक्स्ट। Complete the following sentences from memory, choosing a phrase from those given in brackets. इधर कह रहा है कि जो वाक्य है आप उसको पूरा करिए। और कैसे करेंगे पूरा? कैसे करेंगे पूरा? हमने मेमोरी से, मेमोरी का मतलब इधर मैं लिख देता हूँ। मेमोरी का मतलब जो हमें याद रहे। तो इसमें लिखा है जो हमें याद रहे। अब जो हमें याद रहा उस स्टोरी से, उसी में से हमें इस वाक्य को इन वाक्यों को पूरा करना है। और कुछ ऑप्शंस भी दिए होंगे। फ्रेज का मतलब होता है कोई दो तीन शब्द दो तीन शब्द जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई मतलब हो। ठीक है, तो जिसका कोई मतलब हो, दो तीन ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब हो। फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो दिए हैं उनको चुनकर जो वो याद है सही वाला चीज़ आपको इधर लगाना है ताकि जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो पूरा हो जाए। तो इधर पहले में लिखा है डैश वॉज हेल्ड एट द टाइम ऑफ ईद फेस्टिवल। जो ईद के त्यौहार पर क्या लगा था? तो इधर लिखा है बिग शो, ए बिग फेयर, ए बिग कंपटीशन। तो इसका आंसर है एक बिग फेयर, मतलब एक बड़ा मेला। ट्रेडमैन केम टू द विलेज विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स डैश। तो फिर जो ट्रेडमैन होता है, मैंने पहले ही बताया कि जो शॉपकीपर होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो अपने सामान को बेचने आते हैं। ट्रेडमैन केम टू द विलेज, वो गांव में आए थे। किस लिए आए थे? अपने सामान को बेचने के लिए आए थे। और वो कोई और चीज़ तो करेंगे नहीं। टू डिस्प्ले मतलब दिखाने के लिए, टू डिस्प्ले दिखाने के लिए। ओके, तो दिखाने के लिए। और टू बाय मतलब खरीदने के लिए। और टू सेल मतलब बेचने के लिए। तो अब वो खरीदेंगे तो नहीं, वो बेचेंगे ना। वो मतलब डिस्प्ले मतलब दिखाने से तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो घर बेचेंगे। टू सेल। फिर उसके बाद अंकल टोल्ड मी डैश व्हाइल ही वाज अवे नॉट टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट टू टॉक
टू एनी वन। तो हमारे स्टोरी में लिखा है कि कहीं जाना नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा, दूर नहीं जाना और कुछ खरीदना नहीं, वही लिखा था। और नॉट टू टॉक टू एनी वन, वो तो ऐसा कुछ कहानी था, तो नॉट टू टॉक एनी वन नहीं होगा। और नॉट टू गो एनीवेयर, कहीं भी नहीं जाना, वो भी नहीं था, मतलब जाना है लेकिन बहुत दूर नहीं जाना, तो ये भी नहीं होगा। नॉट टू बाय एनीथिंग, यही होगा, एक ही ऑप्शन है तो यही लिख देंगे, नॉट टू बाय एनीथिंग। फिर उसके बाद द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांट एवरीबडी प्रेजेंट प्ले द गेम टू विन ए प्राइज टू ट्राई देयर लक। इधर इसका आंसर होगा टू ट्राई देयर लक, मतलब हमने किस्मत को आजमाने के लिए वो लकी शॉप वाला ओनर था, वो चाहता था कि सारे अपनी किस्मत को आजमाए। इधर टू प्ले द गेम, वैसे वो एक गेम ही था, लेकिन मतलब उनको ना लक ट्राई करना था एक्चुअल में, तो इधर आ जाएगा तो ट्राई देयर लक। और टू विन प्राइज, अब वो तो नहीं है कि वो मतलब कोई प्राइज़ जीत ही सकेंगे, और अगर ऐसे प्राइज़ जीत लेंगे तो फिर उसका तो लॉस हो जाएगा शॉपकीपर का। तो ट्राई देयर लक, तो हम वो जीत भी सकते हार भी सकते, क्या होगा वो उनके किस्मत ही बताएगी। तो ऐसा ये गेम था, तो ट्राई द देयर लक, इधर आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चांस आई गॉट बोतल ऑफ इंक, टू पेंसिल्स, ए रिफिल। तो एक रिफिल तो बाद में आया, बहुत ही बाद में, पहले 2 पेंसिल लाए तो 2 पेंसिल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड डैश ऑफ मी, तो ए फूल ऑफ मी, ए गुड प्रॉफिट, फ्रेंड्स विद मैनी पीपल। फ्रेंड्स तो बनाए थे कुछ लोगों के साथ, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। वो क्या बनाया था उस पोएट का, वो बुद्धू ही बनाया था, तो फूल ऑफ मी होगा। गुड प्रॉफिट उसका क्या बना सकता है वो, उसका ये गुड प्रॉफिट नहीं बना सकता, उसका सिर्फ बुद्धू बना सकता है। इधर आ जाएगा ये फूल ऑफ मी। फिर उसके बाद इधर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक सीज अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा रशीद अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस बिकॉज रशीद वुड लाइक टू buy many things, but he would end up buying nonsense thing, or he would be cheated by any shopkeeper। तो या तो वो कोई गलत चीज़ खरीद ले, मतलब उसके पास पैसे थे तो उसको बहुत सारे अच्छे चीज़ दिख जाए, और उसको पता नहीं था कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, इसलिए वो कुछ भी बेकार की चीज़ खरीद सकता था और पैसे वेस्ट कर सकता था। नहीं तो वैसे ही चीट कर सकते थे शॉपकीपर, दुकानदार, जैसे पहले वो लकी शॉप वाले हाथ में नहीं किया, तो वैसे ही चीट कर सकते थे, धोखा भी दे सकते थे। तो इधर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, और उसमें बोल रहा है कि वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप। इसका आंसर होगा the shop was called the lucky shop because everybody who played could win anything valuable or get a trifle। तो या तो सॉरी कोई लकी हो के कोई ऐसी वैल्यूबल चीज़ जीत सकता था जो बहुत ही महंगी हो, या उसको एक ट्रिफिल मिलता, या ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ही कम वैल्यू हो और वो अपना पैसा हार जाता, तो इसलिए उसका नाम था लकी शॉप। अब है इधर हाउ मेनी प्राइजेस, नहीं सॉरी, उससे पहले है an old man won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? तो इधर कह रहा है कि
एक बूढ़ा आदमी था जिसने एक घड़ी जीती थी, लेकिन उसने वापस उस शॉपकीपर यानी दुकानदार को बेच दिया। तो उसमें उसको कितने पैसे मिले, हाउ मच मनी डिड ही मेक? तो इसका आंसर हो जाएगा The old man sold the clock back to the shopkeeper and got 15 rupees from him. How many prizes did the boy win? What were they? तो ये है, the boy won total 4 prizes. The first was a comb, second was a fountain pen, third was a wristwatch, and last prize was a table lamp. उसको ये सारी चीज़ें मिली, जिसमें एक कोम यानी कंघी था, दूसरा एक फाउंटेन पेन था, और तीसरा एक रिस्ट वॉच मतलब हाथ की घड़ी थी, और जो लास्ट था वो टेबल लैम्प था, मतलब जिसमें हम टेबल में रख के उसको ऑन करेंगे और उसमें हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, राइम उसी के लिए वही काम आता था। पुराने ज़मानों में ऐसी चीज़ें यूज़ होती थी जब ऐसे बार लाइट नहीं थे या ट्यूबलाइट नहीं थे। तो ओके, नाउ नेक्स्ट है इधर, व्हाई वाज रशीद अपसेट? रशीद अपसेट क्यों था, मतलब दुखी क्यों था? ही वाज अपसेट बिकॉज ही हैड बीन होपिंग टू विन एनी बिग प्राइज which was very valuable, and continued to play the game till all his money finished. He thought that it was his bad luck. Thus Rashid was sad. तो मतलब उसको रशीद को लगा कि ये तो 2-3 बार आ गया गलत चीज़, मतलब छोटी चीज़ आ गई, लेकिन उसके पास उम्मीद थी कि वो कोई बड़ा प्राइज़ भी जीत सकता है, क्योंकि वो उसको मतलब यकीन हो गया था कि वो एक लकी शॉप है। तो वैसे ही वो उस गेम को खेलता गया और तब तक खेलता गया जब तक कि उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। उसको लगा कि वो उसका बैड लक था, इसलिए वो जो रशीद था वो दुखी था। इसमें लिखा है, इन वट वे डिड द शॉपकीपर मेड ए फूल ऑफ रशीद? आंसर में आ जाएगा, द शॉपकीपर मेड ए फूल ऑफ रशीद बाय मेकिंग हिम बिलीव दैट इट was a real game of chance, and by calling his friends to act to play the game and win some expensive and good prizes, who were an old man and a boy older than Rashid. यार हाँ, older than Rashid. By playing this trick, they managed Rashid to tempt their game. Thus he played his game and lost all his money. मतलब उन्होंने ऐसे बुद्धू बनाया जिसमें रशीद को लगे कि वो एक्चुअली में एक लकी शॉप था, जिसमें रियल गेम ऑफ चांस था, मतलब सच्ची में ऐसी बारी आ सकती थी जिसमें कोई भी लकी होता और कोई एक्सपेंसिव चीज़ जीत सकता था, कि वो सब उनके फ्रेंड्स थे, और फ्रेंड्स थे वो एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का जो रशीद से थोड़ा सा बड़ा था। तो वो दोनों फ्रेंड थे। उस शॉपकीपर से के उन्होंने बुद्ध होना और मैनेज किया मतलब कैसे भी उसको जाल में फंसा दे ताकि वो उस गेम को खेले, खेले और सारा पैसा हार जाए और उनको वो पैसा मिल जाए। तो ऐसा हुआ, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है working with language. The words given against the sentences below can be used both as nouns and verbs. Use them appropriately to fill in the blanks. तो इसमें है कि कुछ नाउन्स हैं सेंटेंस में, और उसमें आपको उस नाउन या
उसको वर्ब बना के फिल करना है। 2 पार्ट्स उनके होंगे, एक में नाउन आएगा, एक में वर्ब होगा, और वो नाउन दिया होगा एक, जिसको आपको वर्ब बनाना है। कैसे बनाना है वो आपको सेंटेंस देख के ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है द 2 टीम्स हैव डैश 3 मैचेस ऑलरेडी। जो 2 खिलाड़ी के दल थे वो पहले से ही 3 मैच खेल चुके थे। तो इसमें आ जाएगा प्लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेड, प्ले। हाँ, तो इसका आंसर हो गया प्लेड। अब इधर दूसरे में ऑब्वियसली प्ले ही आएगा। चलिए क्या है वो सेंटेंस। द लास्ट डेज प्ले वाज एक्सीलेंट। मतलब एक जो हो सकता है कोई म्यूज़िक कंपटीशन हो, या म्यूज़िक का हो, या कोई एक्ट हो जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हो, कुछ लोग हो जो नाटक को बना रहे हों, तो उसको एक प्ले कहते हैं। तो उसमें कह रहा है कि द लास्ट डेज प्ले वाज एक्सीलेंट। आखिरी दिन का एक्ट था या म्यूज़िक था, कंपटीशन, वो बहुत ही बढ़िया था। फिर उसके बाद शी हैज़ ए लवली फेस। इधर फेस लिखा है तो फेस ही आएगा। और फिर इंडिया इज फेसिंग या फेसेस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। नो, इंडिया जो है आजकल कुछ प्रॉब्लम सह रहा है। इस समय फेसेस का मतलब है सह रहा है। तो अमन अगले में है ही मेड ही डैश इन एसे राइटिंग। तो इधर आ जाएगा मार्क। इधर आ जाएगा मार्क। मार्क का मतलब है उसने मतलब कुछ मार्क बनाए। मतलब मार्क बनाए का मतलब है कि उसको कुछ अच्छे मार्क मिले, ऐसे राइटिंग में उसको अच्छे मार्क मिले। और दूसरे में आर्टिकल्स डैश सोल्ड आर रिजर्व। तो इधर मार्क का हो जाएगा मार्क्ड। क्या हो जाएगा? मार्क्ड। इधर ही आ गया मार्क्ड। आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड। मतलब जो भी सोल्ड हो गए, जो बिक गए, वो आर्टिकल जिसमें मार्क हो रखा है वो सब रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड यानी मतलब लोगों के पास वो आ गए, वो यूज़ हो रहे हैं अभी। तो जब वो यूज़ हो रहा होता है, लोगों के पास आ गए होते हैं, वो चीज़ इधर ये है रिजर्व्ड। ना पुलिस आर डैश द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। तो इधर आ जाएगा द पुलिस आर कोम्बिंग। कोम्बिंग का मतलब है एक लाइन में चलना। मतलब पुलिस अफसर या कोई इंस्पेक्टर सारे वो होंगे, वो एक ही लाइन में ऐसे कर्व होके मतलब कुछ ऐसे कर्व होके वो मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। और स्ट्रेट लाइन में चलते चलते कोई भी चोर या गुंडा मिल जाएगा और वो फायर गन्स पकड़ के खड़े होंगे लंबे वाले, तो वहीं पर वो शूट कर देंगे। यहाँ शूट कर दिया, यहाँ शूट कर दिया, या यहाँ स्ट्रेट में यहाँ था तो यहाँ शूट कर दिया। तो कहीं भी दिख जाएगा वो शूट कर देंगे। फिर उसके बाद वो मतलब एक साथ ऐसे चलते हैं। और वो बड़े रैंक के होंगे, कोई छोटे रैंक के नहीं होंगे, वो बड़े इंस्पेक्टर वाले रैंक के होंगे। और ये बर्गलर जो होते हैं, ये जैसे आपने चोर सुना है ना, वो रात के समय आते हैं, ये दिन के समय आते हैं। ये देखो, ये इधर जैसे ये सूरज है, ये आ रहे हैं, और ये हाँ, तो ये दिन के समय क्या होता है ना, जैसे ये बैंक है, ये बैंक में आ जाएंगे। और मतलब जैसे हमने देखा है ना हैंडसम
मतलब बैंक में आ गए चोरी करने और गन दिखा दिया और किसी को गोली मार दिया बैंक में और क्या दे ये हैंड्स अप। और फिर उधर से मैनेजर से वो मतलब कोई लॉकर को खुलवा देंगे उस बैंक के, और फिर पैसा सारा कुछ उनके सामने ही चोरी कर लेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जो भी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करेगा, किसी को भी कॉल करने की कोशिश करेगा, वो उनको मार देंगे। तो वही होते बर्गलर, मतलब वो चिन्नी चोर नहीं होते, वो मतलब ऐसे चोर होते जो दिन में आते, वही समझ लीजिए। और दिन में ऐसे ही आएंगे, मतलब गन ही दिखाना पड़ेगा और वहाँ से भाग लेते हैं। तो अब इधर है एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक डैश कॉस्ट 5 रुपीज़। तो इधर कॉम आ जाएगा और फिर इधर लिखा है ही गिव ए डैश इन आंसर टू माई क्वेश्चन। तो इधर आ जाएगा स्माइल, उसने बस एक स्माइल दे दी, मतलब मुस्कुरा दिया। और वी ऑल्सो डैश टू सी हिम स्माइल। तो वी ऑल्सो स्माइल टू सी हिम स्माइल, मतलब मुस्कुरा दिया जब उसने हम पर मुस्कुराया। तो फिर अब इसमें लिखा है ही सेड ही डैश टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी। इसमें आ जाएगा ही सेड ही होप्ड टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी। उसने उम्मीद रखी कि वो पार्टी में बुलाया जा सकता है। और फिर वी गिव अप होप ऑफ जॉइनिंग द पार्टी, मतलब हमने उम्मीद ही छोड़ दी कि हम पार्टी में ज्वाइन भी हो सकेंगे, जा भी सकेंगे। तो बॉयज़ पुट अप ए गुड एथलेटिक, इधर शो आएगा। तो फिर द सोल्जर्स showed great courage in saving people from floods। फ्लड्स होता है जो नदी की जैसे बहाव होती है ना, तो ये सुनामी जैसे तो नहीं होते लेकिन होते हैं हाई, और ऐसे मतलब कहीं से भी आ सकते हैं और कभी कभी डैम से निकल जाते हैं और फिर सिटी के एरिया में घुस जाते हैं। जैसे पानी ये सिटी एरिया है इधर, ये हो गए इधर मतलब क्या होगा ना, ऐसे 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 और फार्म्स आते हैं और सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब फ्लड्स आर लेस डेंजरस आ सुनामी। तो सुनामी पूरी खा ही जाती है, वो फ्लड्स तो मतलब आके फिर चले भी जाते। उसमें मतलब बिल्डिंग का कोई नुकसान नहीं होता कि वो टूटते नहीं, कि यहाँ गिरते नहीं, कुछ नहीं। वो फ्लड्स मतलब कम खतरनाक है, लेकिन फिर भी फार्म को, जो किसान के खेत होते उसको तबाह कर देते हैं और वो किसानों के साथ बहुत बुरा होता है। जो भी उन्होंने मेहनत की होती है वो सारा कुछ चला गया होता है। तो इधर कह रहा है जो शोड आएगा, शोड ग्रेट करेज इन सेविंग people from floods। okay, फिर you deserve a dash on the back for your good performance। जो तुमने अच्छा काम किया है तुम उसके लिए तुम एक पैट के लिए डिज़र्व करते हो, मतलब योग्य हो। तुम्हारे पीठ के ऊपर थपथपाने के लिए तुम योग्य हो। तो इधर आ जाएगा पैट। फिर द टीचर पैटेड द चाइल्ड ऑन द चेक टू एनकरेज हर। तो जो टीचर है उसने एक चाइल्ड यानी बच्चे को थपथपाया, क्यों? क्योंकि उसने एक किसी को एनकरेज किया। तो अब हम बी में चलेंगे और जिसमें लिखा है नोटिस द यूज ऑफ देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर, देयर वेर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय, नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इधर आगे यूज देयर इन द बिगनिंग, लुक एट the following examples। I can do nothing to help you, there is nothing I can do to help you, a man at the door is asking to see you, there is a man at the door asking
to see you. This park has beautiful roses. इसका आंसर हो जाएगा अम, हम्म इसका आंसर हो जाएगा देयर आर ब्यूटीफुल रोजेस इन दिस पार्क. योर स्टोरी हैज नो फन इन इट. देर इज नो फन इन योर स्टोरी. वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस. There are no secrets between us. My village has 2 primary schools. There are 2 primary schools in my village. This problem can be solved in 2 ways. There are 2 ways to solve this problem. See में आ जाते हैं. Fill in the blanks in the paragraph below with words from the box. Use big, foolish, interesting, tiny, unlucky, last. तो इधर पहले में आएगा there was a big Eid fair in our village. He could buy anything from a tiny toy to a huge camel. The camel की जगह buffalo लिखा है स्टोरी में, लेकिन इधर कैमल का यूज हुआ है. Then I went to the fair on its last day with uncle and भैया. We went to the lucky shop. We went to the lucky shop. It was very interesting. I tried my luck but did not win any prize. Later uncle told me that I was more foolish than unlucky. No, इसमें कहा गया है कि मतलब एक बड़ा मेला था ईद का हमारे गांव में, और वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए टाइनी टॉय. वैसे इधर टॉय भी नहीं था, पेन था स्टोरी में, लेकिन इधर टॉय है. तो टाइनी मतलब छोटा सा टॉय से लेकर आप एक ह्यूज कैमल मतलब जो ह्यूज मतलब बहुत ही बड़े कैमल तक खरीद सकते थे. तो आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स लास्ट डे विथ अंकल एंड भैया. तो आई वेंट टू द फेयर मतलब मैं मेला गया अपने अंकल और भैया के साथ फेयर के लास्ट डे में, मेला के लास्ट डे में. इधर लास्ट डे तो लिखा नहीं स्टोरी में, लेकिन इधर लिख रहा है लास्ट डे. हो सकता है वो लास्ट डे ही हो, स्टोरी में बस बताना भूल गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. और इसमें है आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन एनी प्राइज. तो मैं मतलब अपने लक को आजमा रहा था, किस्मत को आजमा रहा था, लेकिन मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला, कोई तोहफा नहीं मिला. लेटर अंकल टोल्ड मी दैट आई वाज मोर फूलिश दैन अनलकी. मतलब अंकल ने लास्ट में कहा कि मैं फूलिश था, बुद्धू था, अनलक्की से ज़्यादा. मतलब मेरी कोई ऐसी अनलकीनेस नहीं थी. मतलब वो जो क्या कहते हैं अनलक्की को हिंदी में, बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं थी. मैं उस वक्त बुद्धू था. और फिर इधर है स्पीकिंग एंड रीडिंग अलाउड. सपोज यू आर रसीद, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स योर विजिट टू द फेयर, डू नॉट रेफर टू द लकी शॉप. तो इसमें लिखा है कि सपोज यू आर रसीद मतलब सोचो अपने आप को कि आप रसीद हो, जो पोएट था इस स्टोरी का. और डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स योर विजिट टू द फेयर, डू नॉट रेफर टू द लकी शॉप. ये बताओ कि आप उस फेयर में गए, और लेकिन आप ये मत बताना कि आप उस लकी में शॉप में गए कि उसमें कुछ भी हुआ. उसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, बस फेयर में गए थे ऐसी चीज़ बतानी है. तो अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि in our village there is a festival that is called Eid, and that is celebrated only one day, but there is a fair that is held in that festival, and it lasts for many days. So one day with my uncle
and my bhaiya who worked for my home in our home also came with us. And as we were going inside the crowd, uncle met some of his friends and said to know whether I would like to move around and want me oh sorry yaar want me whether I will nahi, want me to not buy anything or go very far. So I like to do that, and with bhaiya I just roamed around the fair for some time and then returned to the place where our uncle left us. Then after some time our uncle came and we went home happily. तो ऐसे ही बस एक स्टोरी अलग से बना दी, थोड़ी सी लकी सॉन्ग नहीं था इसलिए हैप्पीली मैंने यूज कर दिया. तो अब हम आगे बढ़ते. वैसे मुझे नहीं लगता important है. Read aloud the 2 paragraphs that describe the boy, the old man at the lucky shop. तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, रीड तो आप कर ही सकते हो. जैसे इधर जाओगे ट्राई माई लक और इधर आ गया. एन ओल्ड मैन paid 50 paise, selected 6 sticks. He added the numbers on them and found that he was total 15. फिर उसके बाद उसको कोई चीज़ मिलेगी जो 15 जिसमें लिखा होगा, और वो एक सुंदर सी घड़ी थी लेकिन उसको चाहिए नहीं था, तो इसलिए उसने उसको वापस भेज दिया शॉपकीपर को, मतलब दुकानदार को, जो और उसके बदले 15 रुपये ले लिए. तो वो बहुत ही प्लीज़ हो गया. और ऐसी कई इधर वो बॉय भी आ गया, बॉय का भी आ गया. वो उसने एक कॉम जीता, फिर उसके बाद फाउंटेन पेन जीती, फिर और भी 2 प्राइज़ जीते. फिर इधर ये डील ऑफ कैश, हाँ ये डील ऑफ कैश तक के इधर आपका पैराग्राफ 2 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे. तो आप अपने घर में इसको पढ़ सकते हैं. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ये इधर इतना ज़रूरी नहीं था, कहाँ गया. हाँ ये भी इतना ज़रूरी नहीं है. लिसन टू दिस चिल्ड्रन व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. अच्छा ठीक है, फिर भी पढ़ लेते. वुड यू लाइक to coffee? I would prefer coffee. Then thank you. I don't like coffee. I would prefer tea. Okay. So work in pair. One of you is an agent and the other is a client looking for accommodation in a hotel. Talk to each other. Use the clues given below. मैंने भरा हुआ है इधर. What sort of ये क्या पढ़ूँ मैं. Accommodation would you prefer? I would prefer a small hotel. Would you like your own room or would you like to share a room? I would like my own room. Don't think I would like to share a room. Would you like a room with a television? Yes, I do want a television in my room. Who needs to hire a car? Thanks, I don't need to hire a car. I will prefer my car. I will prefer my car. Okay. What sort of location are you interested in? I would like to stay in Agra, which is near Taj Mahal. Have you any other requirements? तो मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैंने दोनों में क्रॉस लगा दिया. आपके पास है तो आप उधर कुछ लिख सकते हो. जैसे इधर लिखा है यस आई मस्ट हैव एनीथिंग, या यस गिव मी
एनीथिंग, और इधर है नो नो अदर रिक्वायरमेंट, तो मेरा है नो नो अदर रिक्वायरमेंट। अब आ गया डिक्टेशन। तो डिक्टेशन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सम वर्ड्स आर गिवन बिलो लिस्टेड केयरफुली टू द वर्ड फ्रॉम the list the teacher speaks and write against in an other word that has the same pronunciation but different spelling. The first is an example, fair hair। इधर दो फेयर है, तो फेयर इधर है मेला और फेयर मतलब इधर हम फेयर का मतलब मैं बताता हूँ कि कोई अच्छा चीज़, मतलब जैसे कहते हैं ना दिस इज़ फेयर, दिस इज़ अनफेयर, तो ये वही फेयर है। ये आप अच्छा कर रहे हो या आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो, दिस इज़ फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, तो यही है फेयर। फिर बाय, बाय के मैंने किया है बाय, BYE, जब जैसे आप करते हो ना हेलो बाय, वही वाला वन। फिर मैंने उसमें वोन लिखा है WON, एंड मे भी सिमिलर, और फिर उसके बाद विच, तो मैंने लिख दिया वो जो है होता है ना परियों की कहानी में, विच जो जिसके पास से काला जादू होता है, वही वाला विच, WITCH, WHICH है ना, तो मैंने इधर लिख दिया WITCH। फिर टू, TWO, तो मैंने लिख दिया टू, TO, तो आप TO भी लिख सकते हो, TO लिख सकते हो, टू, तो दोनों वैसे होंगे। वैसे TOO लिखोगे आप तो टू हो जाएगा, टू, तो मैंने इसलिए टू लिखा है, TO। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट नो, NO, तो इसमें हम देखते हैं KNOW, नो। फिर हेयर, HERE, हेयर, फिर आप कह सकते हो वो शून्य वाला हेयर, HEAR, हेयर। फिर SEE, और उसका हो गया SEAC, मतलब समुद्र वाला सी। फिर उसके बाद देर, THERE, देर, THEIR, देर। फिर उसके बाद हेयर, HARE। वैसे इधर मैं आपको हेयर जो है उसका मतलब बताता हूँ। इसका बस यही मतलब है, सॉरी, सिंपल मतलब है रैबिट, और कोई मतलब नहीं है, सॉरी। लोग इसको कभी कभी हेयर बुलाते हैं, कहाँ बुलाते हैं आई डोंट नो, लेकिन कभी कभी इसको हेयर ऐसे बुला देते हैं। तो कहानियों में भी हेयर का वो यूज़ हुआ है। और फिर हेयर का हो गया हेयर, हमारे बाल वाला हेयर, HAIR, हेयर। फिर नन, NUN, नन, और हमारा हो गया NONE। अच्छा, नन का मतलब होता है जो होते हैं आपके पेड़ के नीचे बैठने वाले, मंक एंड नन। मंक का मतलब जो बुद्ध होते हैं ना, वो उसका नाम क्या है, जो ऋषि, ऋषि का ही टाइप है, उसका स्त्रीलिंग। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है इधर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।